हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके अपडेट्स अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर स्पेशल का मैराथन वीडियो, जिसमें ये टोटल 500 प्लस क्वेश्चन है जो एक साथ हम इसमें संकलित किए हैं। ठीक है, तो जो कि आपका जूनियर मेंस एग्जाम्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आप यूपी ट्रिपल एस सी में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और जहाँ पर भी क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा जाना है, तो उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोग उसको संपूर्ण देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक ख़त्म करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग इसमें से किया जाता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार जो होते हैं, इसको नियंत्रित के लिए हम हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है? इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉक्स ये होता है, ठीक है, डॉट पीओटी ये भी होता है। ये एमएस पावर पॉइंट का जो है क्या है, एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन। और इसके बाद अगर देखा जाए तो डॉट टीओसी होता है, और एक्सेल जो एसएम दिया गया है ये एक्सेल का होता है। तो सभी इसमें से देखा जाएगा तो सभी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ई पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें से एमएस ऑफिस का पूछा गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो एमएस ऑफिस का जो वैध एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? डॉट पीपीटीएल। ठीक है, ये होता है, डॉट पीपीटीएल होता है, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि एक्सेलएस जो दिया गया है ये एक्सेल का होता है। एक्सेलएस क्या होता है? एक्सेल का होता है ये एक्सटेंशन। एमएस एक्सेल का जो है एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेलएस होता है। डॉट डीओसी जो दिया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है एक्सटेंशन। और डॉक्स भी जो दिया गया है ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही होता है। इसके अलावा पीओटी जो है एमएस पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, पीओटी किसका है? एमएस पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है। तो वैध एक्सटेंशन पीपीटीएल होता है, जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन इसका ई ऑप्शन से उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है इसमें से जब आप एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को सेव करें, विकल्प आपको निम्नलिखित में से क्या अनुमति देता है? तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट को केवल पढ़ने के लिए चिन्हित कर सकते हैं आप, और फिर भी चयनित भागों में परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं। आप अप्रतिबंधित भागों को जो डॉक्यूमेंट खोलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। तो वह ये नियंत्रित करते हैं कि लोग फाइल में किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये अनुमति देता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया एमएस पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में यूज करने में हेल्प प्रदान करता है। उनमें से कौन सा स्टाइल है जो हेल्प प्रदान करता है एमएस पावर पॉइंट में? तो वो है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, कौन सा है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके हम टेक्स्ट या ग्राफिक्स के साथ के एक से अधिक टुकड़े के समान फॉर्मेटिंग, जैसे रंग हो गया, फॉन्ट स्टाइल है, साइज है, बॉर्डर स्टाइल है, इस सभी को शीघ्रता से अप्लाई करने के लिए किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है? इनमें से डेटा एंटर करने के लिए इनमें से कौन से डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए, माउस का प्रयोग तो करते हैं इसी के लिए। ठीक है, कीबोर्ड से डेटा एंटर करा जाता है, स्कैनर भी। मॉनिटर से डेटा एंटर नहीं करते हैं। मॉनिटर पर हम क्या करते हैं? डिस्प्ले होता है, मतलब कि हम उस पर डेटा जो एंटर किया होता है उसको देखते हैं मॉनिटर पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर एक क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस होता है जो कि देखने में टीवी की तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखने का कार्य किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? ठीक है, इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है इनमें से? तो वो हो जाएगा टेप ड्राइव। ठीक है, टेप ड्राइव जो होता है एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय टेप पर डेटा को रीड और राइट करता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इनमें से गेमिंग इंजन है, कंपाइलर है, एसओएस है और मैटलैब है।
या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं वो होता है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया नहीं, इसलिए यहाँ पे ई पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ई पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? तो विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद विंडोज लोड होने पर जो दिखाई देने वाली पहली जो स्क्रीन है उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। आंसर यहाँ पे ए पर राइट है। अगला प्रश्न है 74 नंबर है, जिस हैंडआउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं उसमें स्लाइड कैसे प्रिंट की जाती है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हैंडआउट्स और प्रति पेज स्लाइडों की संख्या सिलेक्ट करते हैं, फिर इंक्लूड कमेंट पेजेस ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रिंट स्लाइड जो है प्रिंट हो जाएगी। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने सेल या रेफरेंस होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल रेफरेंस होते हैं वो होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। और सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। पहला उसमें कौन सा होता है? पहला जो सेल रेफरेंस होता है उसका नाम होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो इस प्रकार 3 जो है सेल रेफरेंस होते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है। वेबकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, कौन सा इसमें से होगा ये बताना है। 76 में अगर देखेंगे तो इसमें से हो जाएगा सफारी। सफारी जो होता है ये एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर होता है जिसे एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है, जो ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। ये वेबकिट एक वेब ब्राउजर इंजन है जिसका उपयोग सफारी, मेल, ऐप स्टोर, मैकओएस, आईओएस और लिनक्स पर कई अन्य ऐप के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। चलिए, जब किसी वेब ब्राउजर द्वारा HTML फाइल, ठीक है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, इस फाइल का अनुरोध किया जाता है तो ये अनुरोध डिफॉल्ट रूप से किसके रूप में होता है? तो ये होता है GET रूप में, ठीक है, GET रूप में। GET मतलब इसका प्रयोग हम विशिष्ट रिसोर्स प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? GET हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इनमें से कौन सा है? ठीक है, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इनमें से बताना है तो वो हो जाएगा passportindia.gov.in होता है, जो कि वेबसाइट है ऑफिशियल। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक साइबर अपराधी या पैठ परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किस हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को स्टोर करता है? तो वो कौन सा चीज होता है? तो उसको हम कहते हैं बफर ओवरफ्लो। क्या कहते हैं? बफर ओवरफ्लो कहते हैं। ठीक है, बफर ओवरफ्लो जो होता है एक सॉफ्टवेयर कोडिंग त्रुटि या फिर उसको एरर्स होता है जो बफर ओवरफ्लो हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए तथा हैकर्स द्वारा सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए साइबर अपराधी या पैठ परीक्षक के द्वारा अतिरिक्त डेटा का उपयोग किया जाता है तथा मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को जो है स्टोर किया जाता है। तो बफर ओवरफ्लो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उस शब्द का नाम क्या है? तो उसको हम कहते हैं स्केलेबिलिटी। ठीक है, स्केलेबिलिटी कहा जाता है। अभी वीपीओ में ये मिलान करने में आया था इस तरीके से, स्केलेबिलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। स्केलेबिलिटी आईटी सिस्टम जैसे कि एप्लीकेशन, स्टोरेज, डेटाबेस और नेटवर्किंग के लिए आकार या वॉल्यूम में बदलाव होने पर भी ठीक से कार्य को जारी रखने की क्षमता की माप होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पर राइट हो जाएगा। कंप्यूटर कई प्रकार के डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? तो इस मैनिपुलेशन को हम कहते हैं प्रोसेसिंग करना। इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग करना। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। जब आप किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, मतलब भरना है, तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन यानी कि अपडेटेड ऐप चला रहे होते हैं और यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों यानी अपडेट सुधारों को प्रकट करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से जो है नवीनतम विशिष्टताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो कौन सा है इसमें से बताना है। तो ये होता है ऑफिस 365। ठीक है, ऑफिस 365 होता है।
जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आज जैसे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का जो है क्लाउड आधारित सूट होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? फॉन्ट डायलॉग ओपन करने के लिए अगर देखा जाए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D है। अब यहाँ पे ऑप्शन में कंट्रोल+D नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें से कोई Alt+F जो लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट की का उपयोग रिबन में फाइल मेन्यू या फिर फाइल टैब ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक है, कंट्रोल+F जो लिखा हुआ है इसका प्रयोग हम जो है फाइंड डायलॉग ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक है, फाइंड डायलॉग जो होता है उसको ओपन किया जाता है इससे। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, जब आप एमएस पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या होगा? तो डिफ़ॉल्ट फाइल में पहले से लिखा हुआ जो नाम होता है उसका वो होता है प्रेजेंटेशन 1। क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1 होता है, जिसमें डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में हम प्रयोग करते हैं माउस का। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माउस। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं? तो एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है 71 में? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, बहुत से इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस एक प्रकार की जो है विद्युत यांत्रिक डिवाइस होती हैं जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो है एक्सेप्ट करके उन्हें बाइनरी रूप में चेंज करके जो है कंप्यूटर के उपयोग के लायक बनाता है। जैसे कि अगर इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो कीबोर्ड हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस, माउस, ये सब बहुत मतलब आप प्रचलन होगा देखे होंगे। इसके अलावा जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक है, फ्लॉपी ड्राइव है। ठीक है, टच स्क्रीन है, बारकोड रीडर है, ये सभी क्या है, लाइट पेन है, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? तो जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो बायोस, ठीक है, स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करके उसे डिस्क में, रैम में लोड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग के लिए जो है तैयार करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में जो है कॉपी भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 72 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहा जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट, सॉरी डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या है? राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संबंध में निम्नलिखित में से चित्र में दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का क्या महत्व है? ठीक है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के संबंध में चित्र में दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का क्या महत्व होता है, क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कितनी सेल होती है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसमें अधिकतम कितनी सेल होती है। तो इसमें अधिकतम अगर देखा जाए तो ये जो लिखा हुआ है 10, 73, 74, 18, 24 इतनी सेल होती है। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? इनमें से कथन सही है या गलत? पहला दिया गया है कि गूगल एक वेब सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। दूसरा है बिंग एक वेब सर्च इंजन जिसका मालिक गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। अब यहाँ पे बताना है कौन गलत है कौन सही। तो यहाँ पे देखिए, गूगल एक वेब सर्च इंजन लेकिन इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं चलाया जाता, तो ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि बिंग वेब एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है, तो यहाँ पर ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, दोनों गलत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, दोनों गलत। अगर हम बात करें गूगल सर्च इंजन की, तो ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है और ये इंटरनेट आधारित कई सेवाएं जो है उत्पाद बनाता और विकसित करता है। तो खुद गूगल अपना मेन मालिक है। ठीक है, जबकि बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्वामित्व है और उसी के द्वारा संचालित है। तो इस प्रकार ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या करती है? पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या करती है? तो यहाँ पे जो है पेज और लेआउट पेजों के बीच साझा किए गए डेटा तक पहुंच जैसी प्रॉपर्टी प्रदान करता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। केवाईसी का अर्थ क्या है? तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 79 है, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हैकर शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी ये MIT से हुई थी। MIT
MIT से हुआ था, ठीक है। MIT से हुआ था। मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हैकर शब्द का पहली बार उपयोग जो है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का MIT है, 1955 में जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। सर्वप्रथम वहीं पे उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो MIT कहीं नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ई पार्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक डेटा सेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके नए डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहा है। एक ऐसी तकनीक होती है जिसका उपयोग डेटा सेट पर एक मॉडल को हम प्रशिक्षित करके नए डेटा पर जो है भविष्यवाणी करने के लिए, डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के अगर आविष्कार की बात करेंगे तो एलन एम ट्यूरिंग थे, ठीक है। ये थे डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने उसका नाम क्या रखा था? कालोसस। इसका उस कंप्यूटर का नाम क्या रखा था? कालोसस रखा था। और ये जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसी समय जो इसका आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं, किसको कहा जाता है? सूचना क्रांति का जनक जो है इसमें से राजीव गांधी को कहा जाता है। आंसर ए पार्ट राइट है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के हिस्से को, इसमें से अगर देखा जाए तो देखिए कंप्यूटर का जो है दो भाग होते हैं। जिन्हें हम एक टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहा जाता है? तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट से है, ठीक है। हिस्से जो होते हैं जिन्हें हम टच करते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, मैं एक मेमोरी यंत्र हूँ, मुझे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर द्वारा बनाया गया है, मैं तीव्रता से डाटा को ग्रहण कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ? ठीक है, खिस्सा बुझ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये जो बातें हो रही हैं ये डायनेमिक रैम के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। गतिक रैम, डायनेमिक रैम, गतिक रैम। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR ये इनपुट डिवाइस है। ये भी OMR भी है, बारकोड भी है। प्लाटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लाटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस, इसलिए ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आउटपुट डिवाइस इनमें से बताना। तो दिए गए विकल्प में से सभी जो है क्या है? आउटपुट डिवाइस है। LCD, LED और CRT। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट आउटपुट डिवाइस जो है इनमें से सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है। सिम्बियन क्या है? सिम्बियन बताना है। सिम्बियन जो होता है क्या होता है? सिम्बियन की अगर हम बात करेंगे तो ये OS मोबाइल और स्मार्टफोन के लिए जो है बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जो है सारी चीज़ें होती हैं, यूजर इंटरफेस होता है, फ्रेमवर्क होता है, लाइब्रेरी, आज सभी चीज़ें इसमें क्रियान्वित की जाती हैं। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? 72। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है। IBM DOS एक क्या है? ठीक है, IBM DOS जो है एकल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे जो है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर यहाँ पे 73 का ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम जो भाषा थी उसका नाम है फोरट्रान। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका जो है फुल फॉर्म है। फोरट्रान जो है प्रथम भाषा थी जिसको विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? www में पहुंचा जा सकता है। तो इसमें से अगर आंसर की बात करेंगे तो वो है HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा। HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा www में पहुंचा जा सकता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें आवश्यक क्षमता होती है। किस प्रकार की आवश्यक क्षमता होती है? तो वायरस कंप्यूटर में स्थित छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जिसमें स्वयं का क्लोन बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये स्वयं निष्पादित प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर में प्रवेश लेने के पश्चात जो है फाइलों और उसकी कार्यप्रणाली को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन रह जाएगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस जो होता है वो क्या होता है? तो ये होता है कंप्यूटर वायरस जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है
जो कि यूजर्स की अनुमति के बिना जो है अपनी कॉपी बनाकर कंप्यूटर को डैमेज करता है, फाइलों को डैमेज करता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा की पहुंच इंटरनेट पर लाने के किसके रूप में जो है जाना जाता है। तो ऑफ साइट केंद्रों में जो है स्टोर डेटा तक की पहुंच इंटरनेट तक लाने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह यानी कि ब्लिंकिंग जो सिंबल है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है कर्सर। क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है। तो देखिए बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र जो है इसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स मतलब कि इसको बताना है तो इंटरनेट के माध्यम से जो उत्पाद है एवं सर्विस है उसको खरीदा एवं बेचा जाता है तो वहां पर कहते हैं उसको ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स के द्वारा प्रयोग के द्वारा कोई संस्था या संगठन है जिसका निर्धारित न्यूनतम पूंजी के निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोडक्ट का विस्तार करता है। और ई कॉमर्स की अगर हम बात करें उदाहरण की, तो जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ठीक है, ऑनलाइन ऑक्शन है, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग है, तो ऑनलाइन टिकटिंग है, ये सभी जो है ई कॉमर्स के उदाहरण हैं। तो ई कॉमर्स के द्वारा क्या किया जाता है, कंप्यूटर के उत्पाद को इंटरनेट की सहायता से उत्पाद को खरीदना एवं बेचना काम होता है ई कॉमर्स के माध्यम से करते हैं। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 67 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है वो होता है सीपीयू, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रोम जो होता है एक परमानेंट और गैर परिवर्तनशील मेमोरी होती है जो प्राथमिक अर्थात आंतरिक मेमोरी का प्रकार होती है। ठीक है, तो गैर परिवर्तनशील आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो देखिए माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इनमें से सभी। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन सभी क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। साथ में साथ OMR और OCR भी क्या है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंप्यूटर के द्वारा निकाला गया रिजल्ट क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर जब कोई रिजल्ट निकालता है तो वो क्या होता है, उसको आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, तो आउटपुट हो जाएगा, आंसर ये पार्ट है। लिनक्स एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स जो होता है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1981 में शुरुआत किया गया था। उसका नाम था MS-DOS, जो कि दिया गया है सी पार्ट में। तो सी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है पास्कल क्या है। पास्कल की बात करेंगे तो पास्कल एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर भाषा हो जाएगा, आंसर ए पार्ट इसका राइट। अगला प्रश्न है कुकीज का क्या काम होता है। कुकीज का अगर आपने सुना होगा तो ये देखिए, कुकीज जो कंप्यूटर का आधुनिक ऑनलाइन ब्राउजिंग अनुभव का समर्थन प्राप्त करने वाली एक अभिन्न तकनीक होती है। कंप्यूटर कुकीज को HTTP कुकी, वेब कुकीज, इंटरनेट कुकीज, ब्राउजर कुकीज भी कहा जाता है। ठीक है, ये यूजर्स के वेब की गतिविधि के बारे में जानकारी स्टोर करती है और ये जो है मुख्यतः छोटी छोटी फाइलें होती हैं जिनमें अक्सर जो है आइडेंटिकल पहचानकर्ता शामिल होते हैं जो वेब सर्वर ब्राउजर को भेजते हैं। तो यूजर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 75 का, तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका सी पार्ट हो जाएगा। यूजर्स की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी स्टोर करता है कुकीज। ठीक है, इसका ये काम होता है। ईमेल में आने वाले जो संदेश हैं, मैसेज हैं, उस किसमें संचित किए जाते हैं, किसमें स्टोर किए जाते हैं। तो ये सभी इनबॉक्स में होंगे, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, ये एक प्रकार का मेलवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल कर लेता है और हमारी डेटा सुरक्षा को जो है ये नुकसान पहुंचाता है, उसका चोरी करता है, तो उसमें कुछ हानिकारक क्रिया करता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो किस प्रकार जाना जाता है। तो वो मेलवेयर का नाम है ट्रोजन। ठीक है, ट्रोजन एक मेलवेयर है जो ये सारे कार्य करता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस का नाम होता है मॉडेम, जो कि डी पार्ट करेक्ट है। इनमें से कौन सा एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की बुनियादी इकाई होती है। देखिए, अगर हम बात करेंगे डेटा पैकेट की, तो डेटा पैकेट जो होता है एक डिजिटल नेटवर्क पर
जो है कम्युनिकेशन की एक जो है बुनियादी इकाई है। इसे ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल के आधार पर डेटाग्राम, सेगमेंट, ब्लॉक, सेल, फ्रेम के रूप में भी इसको संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, MICR निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है? तो MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, इसका आंसर हो जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि ए पार्ट दिया गया है। इस नंबर क्वेश्चन है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। किसकी विशेषता का प्रतिनिधित्व करेगी? तो त्रुटि मुक्त मतलब एरर फ्री अगर गणना करना है तो उसकी क्षमता एक कंप्यूटर की जो होती है एक्यूरेसी का वर्णन करता है। और एक्यूरेसी मतलब कि शुद्धता, तो उसकी शुद्धता एक विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो हाई स्पीड मतलब उच्च गति, एक्यूरेसी होती है, स्टोरेज कैपेबिलिटी मतलब भंडारण क्षमता, ठीक है, वर्सेटैलिटी बहुमुखी प्रतिभा वाला, और रिलायबिलिटी। तो ये सभी जो है कंप्यूटर क्या होती है? विशेषता होती है। इसके अलावा जो है स्वचालन, ऑटोमेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे तो आईसीटी का फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पे आईसीटी का क्या तात्पर्य है? आईसीटी का तात्पर्य होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो लॉजिक चिप का दूसरा नाम होता है माइक्रोचिप। माइक्रोचिप होती है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की एक प्रकार की माइक्रोचिप होती है, जिसको कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ईपीरोम में से डेटा को किसके द्वारा मिटाया जाता है? ईपीरोम जो है इसमें से डेटा को मिटाना है तो हम परावैंगनिक किरणों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसके मिटाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो मानक विंडोज के कुंजी पटल पर कुंजियों की यानी कि फंक्शन की पूछा गया है। फंक्शन की जो होती है इनकी संख्या टोटल 12 होती है। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। कुल कीज कितनी होती है? कुल कुंजी कितनी होती है कीबोर्ड में? तो होता है 104। उसमें से 12 फंक्शन कीज होती हैं, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो है वो हम मापते हैं डीपीआई में, डॉट पर इंच में मापते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से? तो GUI मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है विंडोज होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? अगले क्वेश्चन बताना है। इसमें से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें से यूनिक्स जो है क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर क्या है इसके लिए? ए पार्ट करेक्ट है। कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कोबोल भाषा का प्रयोग हम व्यवसायिक कार्य के लिए करते हैं, व्यवसायिक हित कमर्शियल पर्पज के लिए कोबोल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो बुकमार्क जो होता है एक वेब ब्राउजर सुविधा होती है जिसका यूज भविष्य में संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के URL एड्रेस को सहेजने के लिए करते हैं। बुकमार्क जो होता है यूजर्स और ब्राउजर का जो है समय बचाते हैं, और जो विशेष रूप से क्या होते हैं एक लंबे URL वाले वेब पेज इस साइट के एक विशिष्ट भाग तक पहुंचने के लिए जो है उपयोगी होता है, ठीक है। बुकमार्क अगर हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पे सहेजने के लिए, जैसे कि आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट किए गए ईमेल किसमें स्टोर्ड होते हैं? मतलब जो ईमेल डिलीट कर दिया जाता है वो कहाँ पर जाकर स्टोर होते हैं? तो अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जिस प्रकार किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो किस में जाता है? वो रिसाइकिल बिन में जाता है, स्टोर होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर डिलीट करेंगे ईमेल को, तो ईमेल अगर के अंदर एक होता है ट्रेस नामक फोल्डर, तो ट्रेस में जाकर जो है संग्रहित होता है, स्टोर होता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 30 दिन तक बना रहता है, 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक जो है वहां से डिलीट हो जाता है। इनमें से क्या किसी सिस्टम को मालवेयर से सुरक्षित करने का तरीका नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा किसी मालवेयर सिस्टम को सुरक्षित करने का तरीका नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया पॉपअप को खोलना, ओपन करना, फायरवॉल सुरक्षा हो गई, पब्लिक वाईफाई का उपयोग से बचना, नियमित बैकअप लेना। इसमें से कौन सा एक जो है तरीका नहीं है सुरक्षित रहने का, ये बताना है, ठीक है। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। पॉपअप को ओपन करना ये जो है ये सुरक्षित तरीका नहीं है, ठीक है।
ये सुरक्षित तरीका नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर किस प्रकार होता है। तो लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये किस जुड़ा हुआ जो कंप्यूटर होता है, ये क्या होता है, अन्य कंप्यूटर के साथ जो है इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल डिवाइस को साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल डिवाइस को जो है क्या करता है, ये शेयर करता है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन किस टैब में उपलब्ध होता है, ये बताना है। तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन जो होता है वो रिव्यू टैब में उपलब्ध होता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। इनमें से किसका उपयोग तब होता है जब दो संगठनों द्वारा लेन देन में कागज के इस्तेमाल को इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और डेटा संचरण के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 का क्वेश्चन हो जाएगा, ईडीआई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ईडीआई का प्रयोग कब करते हैं, ईडीआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो इसका उपयोग हम जब करेंगे जब दो संगठन के द्वारा लेन देन में कागज के इस्तेमाल को जो है इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और डेटा ट्रांसमिशन से जो है रिप्लेस करने के लिए करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। कंप्यूटर जनरेशन का पहले से लेकर 5 जो प्रथम पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक का आई उसका सही अनुक्रम चुनना है। मतलब कि यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन में, इसमें दिया गया कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा इस्तेमाल किया गया, फिर सेकंड जो जनरेशन है उसमें क्या इस्तेमाल किया गया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से बताना है, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया गया। तो प्रथम पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे तो 1942 से 1955 तक रहा था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो देखिए पहले तो अगर सही अनुक्रम लिखना है तो वैक्यूम ट्यूब पहले ऑप्शन में सही लिखा, लेकिन बी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था। दूसरी पीढ़ी 1956 से 64-65 के मध्य, और उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जब तीसरी पीढ़ी आई 1965 से लेकर 1975 के मध्य, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, ठीक है। फिर आई चौथी पीढ़ी 1975 से लेकर 1980 के आसपास तक, तब उसमें VLSI का प्रयोग किया गया, मतलब कि वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज जो है स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म है। VLSI माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल चौथी पीढ़ी में हुआ। पांचवी पीढ़ी जो वर्तमान से भविष्य में चल रहा है, भविष्य तक जाएगा, उसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, जिसको अगर हम बात करेंगे तो इसमें सॉरी पांचवी पीढ़ी में प्रयोग किया गया है AI का AI का। अब यहाँ पे देखिए AI नहीं दिया गया है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 66 में अगर हम देखते हैं यहाँ पे सी पार्ट में दिया गया ट्रांजिस्टर, तो ये भी गलत है। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर एकीकृत VLSI बाद में देगा तो ये भी गलत है। ए पार्ट ही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ए पार्ट ही करेक्ट है। ULSI का पांचवी पीढ़ी में प्रयोग किया जा रहा है, और इसमें इसके साथ इसको AI, भविष्य में AI के इस्तेमाल किए जाएंगे इसकी जगह पर, इसी में। तो ये सही है, ठीक है। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। सिम का पूरा नाम बताना है। सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। CPU क्या होता है, CPU मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, इसमें से सेकेंडरी मेमोरी द्वितीयक स्मृति डिवाइस, इंग्लिश में सेकेंडरी मेमोरी है। तो यहाँ पे दिए गए विकल्प में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क ही केवल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है का उदाहरण है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी की कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को, ये सारी किंजा जो होती है, इनको मॉडिफायर की कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। HDMI का फुल फॉर्म क्या है। HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकता है इसमें से। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो क्या आंसर सही है, GUI सपोर्ट। GUI जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो कि पोर्टेबल और मल्टीटास्किंग क्रियाओं के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर हार्डवेयर के मध्य जो है एक इंटरफेस होता है,
तो यहाँ पे अगर देखा जाए मोबाइल में प्रयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज और एंड्रॉयड होता है। विंडोज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम संबंधित नहीं हो सकता, तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा और सी पार्ट, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए मूल प्रोग्राम को हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, जो कि दिया गया है सी पार्ट में, स्रोत प्रोग्राम। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। यूनिकोड क्या प्रदान करता है? यूनिकोड जो होता है ये प्रत्येक भाषा के सभी अक्षरों, प्रत्येक लैंग्वेज के सभी अक्षर या सभी कैरेक्टर के लिए जो है विशिष्ट कोड प्रदान करता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए राइट है। ठीक है, आंसर क्या है? ए पार्ट इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसकी खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं? तो इसमें से कौन इसमें से प्रदान करेगा? तो ये जो चीजें, सारी चीजें जो मिलती हैं ये प्रदान करती हैं पोर्टल। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? प्रवेश द्वार। इंटरनेट से जुड़ने पर कई प्रकार के पोर्टल मिलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए कौन से फोल्डर में जो है सहेजा जा सकता है या रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है? तो आधे पूर्ण ईमेल को बाद में एडिटिंग और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए हम ड्राफ्ट फोल्डर में रख सकते हैं। ड्राफ्ट, मसौदा, ड्राफ्ट, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, याद रखिएगा। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं ये बताना है। ठीक है, क्रैकर्स। क्रैकर्स जो है क्या होते हैं? तो ये एक, अगर हम बात करेंगे, जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं जिसको कभी कभी क्रैकर कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं इनको क्रैकर्स कहते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अथॉरिटी के बिना कंप्यूटर जो है सुरक्षा, सिक्योरिटी को जो है तोड़ता है, और प्रौद्योगिकी सामान्यतः कोई कंप्यूटर हो गया या फोन सिस्टम है, उसका प्रयोग जो है किस प्रकार जानबूझकर जो है उनके सामानों को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्रैकर्स, जो कि एक गैर कानूनी गतिविधियों के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 78, ओएसआई मॉडल में नीचे से ऊपर तक लेयरों के सही क्रम को पहली 4 लेयर कौन सी हैं? तो देखिए ओएसआई मॉडल में अगर देखा जाए, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन रेफरेंस मॉडल एक संदर्भित मॉडल है, जो ये बताता है कि कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सूचना नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन में कैसे जाती है। और इसमें 7 लेयर होते हैं। फिजिकल पहला होता है, दूसरा होता है डेटा लिंक लेयर, तीसरा होता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आ जाता है सेशन लेयर, फिर इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। तो 7 लेयरों का सही क्रम होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस वर्ड का एक फीचर है जो आपको वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों की जांच करने की अनुमति देता है? तो वो है स्पेलिंग और ग्रामर चेकर। ठीक है, स्पेलिंग और ग्रामर चेकर जो होता है ये एक ऐसा फीचर है जो वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों की जांच करने के लिए जो है अनुमति प्रदान करता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F7 होती है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? इनमें से प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, माउस। तो वीडियो जब कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो उसके लिए सबसे ज्यादा वेबकैम इस्तेमाल होता है, और वेबकैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? आईसी का मतलब होता है कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एकीकृत परिपथ, इसको हिंदी में कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको माइक्रो सर्किट, माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप या चिप के नाम से भी जानते हैं। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है CAD का क्या मतलब है? तो CAD मतलब जिसको कहते हैं कैड। तो CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोसेसर के मुख्य जो 3 भाग हैं कौन कौन से होते हैं? प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग जो होता है उसमें से एक आ जाता है ALU माने कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा आ जाता है रैम। ठीक है, तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये 3 प्रमुख भाग होते हैं। तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम इसके प्रमुख भाग हैं। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में कौन सा सही है? यहाँ पे
तो स्टोरेज क्षमता में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो होता है वो बिट होता है, फिर इससे बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है, फिर इससे बड़ा क्या होता है, इससे बड़ा होता है बाइट, फिर इससे बड़ा क्या होता है, केबी, किलोबाइट, फिर आ जाता है एमबी, फिर आता है जीबी यानी कि गीगाबाइट, फिर आता है टीबी यानी कि टेराबाइट। तो इस प्रकार जो है यह होता है बड़े के क्रम में। तो यहाँ पे आंसर क्या है, केबी एमबी जीबी, जो कि सही है बी पार्ट में, ठीक है, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉडिफायर की है, इसमें से मॉडिफायर की कौन सी होती है, तो देखिए जो कंट्रोल है, शिफ्ट बटन है, ठीक है, आल्ट बटन है, कमांड की है, तो ये सभी क्या है, मॉडिफायर की इनका नाम होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ये सभी विकल्प सही है, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें बताना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो होता है निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है, अथवा एक प्रोग्राम होता है जिसका यूज हम संचालित करने के लिए कुछ विशेष कार्यों को जो है निष्पादित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर नहीं कहते, भौतिक भाग जो होते हैं उनको कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तो ये भी गलत है। कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सॉफ्टवेयर, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को क्या कहते हैं। तो विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने को जो है मल्टीटास्किंग कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है। अक्षरों और चिन्हों के बाइट को स्टोर करने के लिए जो है कोडिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, कोडिंग सिस्टम, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 में अगर देखा तो कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 75 है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा जो रिप्रेजेंट होता है पहला पेज, उसको कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहते हैं, तो अनचाहे ईमेल जो होता है, जो आता है उसको कहते हैं स्पैम, ठीक है, स्पैम कहा जाता है, और इसे जंक ईमेल भी कहा जाता है। तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77 है, साइबर क्राइम के कार्य क्या है। साइबर क्राइम की अगर बात करेंगे तो देखिए हैकिंग, स्टॉकिंग और सर्विस आघात की जो मनाही, ये सब जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। अब इंटरनेट या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा किसी व्यक्ति या समूह या संगठन को बार बार सताना, परेशान करना साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है ये किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क रिसोर्स को यूजर्स के प्रयोग के लिए अनुपलब्ध करने का प्रयास, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है। तो जो है इसमें साइबर क्राइम, हैकिंग करना, स्टॉकिंग करना, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाएगा। तो ये सभी हैं, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है इसमें से। तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच डेटा और सूचनाओं को केवल एक ही दिशा में भेजा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे सिंप्लेक्स हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन विधि का प्रयोग करेंगे तो ये घर और कार्यालय में जो फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि होती है। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा, DSL कहते हैं। आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेश द्वार यानी गेटवे को पहचाने। तो इसमें देखिए किसी कंप्यूटर पर इंटरनेट सेवा सक्रिय करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP से इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यूजर्स अपने जरूरत के अनुसार विभिन्न माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि डायल अप कनेक्शन हो गया, लीज्ड लाइन हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, वाईफाई ब्रॉडबैंड हो गया, ऐसे भी हो गया। सबसे पहला जो होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रदाता। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। तो देखेंगे कंप्यूटर से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए निर्वात ट्यूब जो दिया गया है ये प्रथम पीढ़ी के निर्माण में किया जाता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में किया गया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो किया गया था ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में किया गया था। आईसी चिप जो दिया गया है ये किसके हुआ था, तो ये तीसरी पीढ़ी के निर्माण में किया गया था कंप्यूटर में। और सूक्ष्म संधारित्र जो दिया गया है यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल जो है ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं इसमें से, साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम, प्रकाशीय भंडारण। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रकाशीय भंडारण जो दिया गया है ये कंप्यूटर अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो यही हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68, सीपीयू के एलयू में क्या होता है। तो सीपीयू के एलयू में, एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और इसमें जो होते हैं रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो होता है उसको मदरबोर्ड कहते हैं। यहाँ पे आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट है। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस का आविष्कार किया गया था डगलस एंजल बर्ट के माध्यम से। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सॉफ्टवेयर डेटा को किसमें चेंज करता है। सॉफ्टवेयर जो है डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो इंफॉर्मेशन हो जाएगा बी ऑप्शन। आरटीओएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है। तो देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है अपने क्लाइंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर का डिजाइन, विकास और उसका परीक्षण करता है तथा कंप्यूटर संबंधी विभिन्न कार्यों का निष्पादन करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर, सभी प्रकार के कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑपरेट कर सकता है कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग कौन करेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामर करेगा। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने में नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें गणना के लिए कंप्यूटर में खासकर बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 75 है, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं। वेब पेज जो होते हैं एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। सोशल मीडिया संचार में पालन करने योग्य नेटिकेट के विचार की पहचान करना है पे। तो नेटिकेट के को नेट शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, और इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय यूजर को नैतिक, सम्मानजनक और जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 76 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी पार्ट हो जाएगा। अपने अधिकार का दुरुपयोग करने को परहेज करना, अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रदर्शित करना, दूसरों की निजता का सम्मान करना, ये सभी होता है जिसको कहा जाता है नेटिकेट। तो आंसर बी पार्ट है विकल्पों में से सभी। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, इसमें बताना है कि कब हमला तब होता है जब कोई हैकर दो डिवाइस के बीच प्रसारित डेटा को रोकता है, हटाता है, संशोधित करता है। तो वो किस प्रकार का हमला कहलाता है। तो उसको कहते हैं ईव्सड्रॉपिंग। ठीक है, ईव्सड्रॉपिंग हमला कब होता है, तो जब कोई हैकर दो डिवाइस के बीच प्रसारित डेटा को रोकता है, हटाता है, संशोधित करता है। इनमें से कौन सी वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, तो वो होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब कि विसंकेतन। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है, वी ऑप्शन करेक्ट है। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, एमएस वर्ड में एक तस्वीर, कार्यक्रम, ईमेल एड्रेस, वेब पेज एक के लिए लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फीचर्स का प्रयोग करते हैं। तो उस फीचर्स का नाम क्या है, हाइपरलिंक। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से गलत है। अपलोडिंग डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा कॉपी करने की एक प्रक्रिया होती है, तो सही है। कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो गलत है। कुछ भी डाउनलोड करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, डेटा अपलोड करने के लिए समय यूजर्स के डिवाइस से वेब सर्वर पर जाता है, बिल्कुल सही। डाउनलोडिंग वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी करने की एक प्रक्रिया है, भी सही। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी पार्ट, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो है लैपटॉप कंप्यूटर, जिसको नोटबुक के नाम से जानते हैं।
तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? तो एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को हम अपलोड कहते हैं, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में चेंज किए जाते हैं। क्या चेंज किया जाता है कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा? तो कंप्यूटर के प्रोसेस के द्वारा डेटा जो होता है इसको हम इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर है, सर्वर है, कैलकुलेटर, इसका उपयोग करके डेटा को एकत्रित करता है। और यह स्वचालित सूचना प्रसंस्करण के लिए जो है एक शब्द होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो होती है एक टाइमिंग डिवाइस होती है जो कंप्यूटरों के ऑपरेटिंग में जो है सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स उत्पन्न करती है। इसमें क्रिस्टल का एक वाइब्रेशन एक क्लॉक टिक जो है के रूप में गिना जाता है। तो ये एक क्या है, टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के सभी क्या होता है ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो है इलेक्ट्रिकल पल्स जो है पैदा करती है। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, माउस क्या है? ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम समूह है? तो दिए गए विकल्प में से अगर देखा जाए तो एक्सेसरीज जो होता है ये एक प्रोग्राम समूह होता है। एक्सेसरीज क्या होता है, एक प्रोग्राम समूह होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कहते हैं में रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से हम माध्यम से समय विभाजन बहुत संकेत मतलब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एवं स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों करते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा इसमें से एक मानक मशीन लैंग्वेज है जिसमें जावा स्रोत को संकलित किया गया है, स्टोर किया गया है? तो कौन सी वो लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज? तो यहाँ पे देखिए अगर बाइट कोड जो दिया गया है सी पार्ट, बाइट कोड एक जो है स्टैंडर्ड मशीन लैंग्वेज है जिसमें जावा स्रोत को संकलित किया गया है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। एक कंप्यूटर की मेमोरी में सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक बाइट कितने बना होता है ये बताना। तो देखिए अगर हम बात करेंगे एक बाइट की, तो एक बाइट जो होता है वो 8 दशमलव अंकों का बना होता है, 8 बिट का बना होता है। ठीक है, 8 बिट का बना होता है, 8 बिट का एक बाइट बनता है। ठीक है, अब ये सभी अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर की सभी कार्यप्रणाली जो होती है अंक पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पर कार्य करती है। ठीक है, और सबसे छोटी यूनिट जो है बिट ही होती है। तो 8 बिट बराबर उसका होता है एक बाइट। तो एक बाइट बराबर 8 द्विधारी अंकों का बना होता है, 8 द्विधारी अंकों का। और जो कि ये दिया गया है ए पार्ट में, तो 8 द्विधारी अंकों का हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट के संबंध में .edu का अर्थ क्या होता है? तो .edu का मतलब होता है एजुकेशन। ठीक है, .edu का मतलब क्या होता है? एजुकेशन होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय, करियर एवं सलाह पर विचार एवं प्रकट करता है उसको क्या कहते हैं? तो एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपनी व्यक्ति अपनी राय, करियर और सलाह एवं विचार प्रकट करता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग के बारे में बातें कही गई हैं। ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर व्यक्ति अपना राय रख सकता है, करियर पर सलाह दे सकता है, विचार अपना प्रकट सकता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। साइबर सुरक्षा में CIA का मतलब क्या है? CIA का फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाना संक्षिप्त नाम SEO का मतलब क्या है? SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के सर्च रिजल्ट उनकी खोज रैंक के आधार पर जो है प्रदर्शित होते हैं, जिसमें स्पेसिफिक साइट को जो है ऊपर रखा जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में Ctrl+A Ctrl+U दबाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में Ctrl+A Ctrl+U दबाने पर डॉक्यूमेंट्स के सभी टेक्स्ट क्या होते हैं? अंडरलाइन हो जाते हैं। ठीक है, अंडरलाइन हो जाते हैं। तो आंसर क्या है? ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है?
तो एक होता है आईएसपी। आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कंपनी होती है जो व्यक्ति और संगठनों को इंटरनेट कनेक्शन और सेवाएं प्रदान करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। वेब प्रशासन जो ऐसा चीज है जिसके द्वारा जो है कोई ऐसा इंटरनेट सेवा सेवा प्रदाता के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, तो होता है वेब प्रशासन। वेब प्रशासन इंटरनेट सेवा के द्वारा प्रदान, कंपनी द्वारा प्रदान नहीं किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है। किस प्रकार का कंप्यूटर है डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सभी? तो ये सभी होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन इसके लिए राइट है, माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं इनमें से? तो देखिए माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी हार्डवेयर हैं। एमएस एक्सेल जो है ये हार्डवेयर नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का ये एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है एमएस एक्सेल। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का फुल फॉर्म बताना। एमआईपीएस का अर्थ क्या होता है? तो एमआईपीएस का अर्थ होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कक्ष में माउस क्या होता है? कंप्यूटर कक्ष में माउस की अगर हम बात करेंगे तो माउस एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि ये मॉनिटर की स्क्रीन पर जो है रिप्रेजेंट किए जाने वाले मेनू में जो है पॉइंटर का कार्य करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंटिंग डिवाइस इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 माउस। तो आंसर क्या हो जाएगी इसकी, सी ऑप्शन राइट है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का क्या उदाहरण है इसमें से? तो सामान्य उद्देश्य के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, ये सभी जो है सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। हार्ड डिस्क पूरी तरह से अप्राप्य हो जाता है जब कंप्यूटर वायरस किसको दूषित करता है? तो हार्ड डिस्क पूरी तरह से जो है इनएक्सेसिबल हो जाता है जब कंप्यूटर वायरस पार्टीशन टेबल को करप्ट करता है। ठीक है, पार्टीशन टेबल मतलब विभाजन तालिका हिंदी में। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, कंपाइलिंग क्या क्रिएट करता है? तो कंपाइलिंग जो होता है ये एक एरर फ्री प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, एरर फ्री प्रोग्राम, जो कि ए पार्ट में है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो होता है एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर्स का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। और इंटरनेट से जुड़े संगणक आपस में इंटरनेट नियमावली प्रोटोकॉल के जरिए जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन जो इसमें से होता है जैसे .com है, ठीक है, .edu है, .gov है, .org है, .net है। तो ये सभी वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन है सभी। क्वेश्चन नंबर 76 है, तर्क संगत त्रुटियों यानी एरर्स के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो तर्क संगत त्रुटि जो एरर्स होते हैं इनके अगर हम प्रोसेस की करेंगे तो इसको कहते हैं डीबगिंग करना। ठीक है, डीबगिंग करना। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। भारत में साइबर अपराध का प्रबंधन कौन करता है? भारत में साइबर अपराध का प्रबंधन जो है ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, ग्रुपवेयर क्या होता है? ग्रुपवेयर जो होता है एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो लोगों को एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करने का जो है अवसर प्रदान करता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, एमएस वर्ड 365 में कंट्रोल प्लस ई कीबोर्ड शॉर्टकट है और इस प्रकार कंट्रोल प्लस ई जो कीबोर्ड शॉर्टकट है क्या प्रदर्शित करता है, क्या डिनोट करता है? तो कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं चाइनीज जो टेस्ट है उसको सेंटर अलाइन करने के लिए, चाइनीज टेस्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए करते हैं। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा में केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती, तो किस प्रकार की जो है इंटरनेट सेवा होती है?
तो वो होती है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। आंसर क्या है, ए पार्ट राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है इनमें से? तो सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर जो इसमें से है, तो देखा जाए अगर पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक की तुलना अगर किया जाए तो सुपर कंप्यूटर जो है इनमें सबसे ज़्यादा तेज होता है और सबसे महंगा होता है, सबसे अधिक जो है मेमोरी कैपेसिटी वाला कंप्यूटर होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो डेटा को बहुत अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है क्या कहलाता है? तो उसको अगर देखा जाए तो चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क जो है दोनों ही क्या करते हैं, डेटा को बहुत अधिक मात्रा में स्टोर करने में समर्थ होते हैं। तो डिस्क या टेप दोनों हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ए व बी दोनों। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन बताना है कि इसमें किसकी उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है स्थापित करता है। तो ये होता है कंट्रोल रूम। ठीक है, कंट्रोल रूम जो होता है यानी कि नियंत्रण कक्ष होता है, इसकी उपयोगिता की सूची जो है प्रदर्शित करता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला बताना है कि इनमें से कौन सा स्पोकन वर्ड डिजिटल ऑडियो फाइल की एक प्रासंगिक श्रृंखला है जिससे यूजर्स आसानी से सुनने के लिए जो है पर्सनल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकता है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात किया जा रहा है पॉडकास्ट की। ठीक है, नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग अभी पॉडकास्ट हो रहे हैं। तो पॉडकास्ट जो है स्पोकन वर्ड डिजिटल ऑडियो फाइलों की जो है एक प्रासंगिक श्रृंखला है जिसे यूजर्स आसानी से सुनने के लिए पर्सनल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, किस प्रकार का प्रोग्राम है? कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। अब इसका उपयोग मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण नहीं है? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो लाइनक्स है, MOS है और इसके अलावा MS विंडोज है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यह एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। जब एक यूजर कंप्यूटर में बहु प्रक्रियाएं आरंभ करता है तो कंप्यूटर फीफो का अनुपालन करता है। फीफो का फुल फॉर्म बताना है। तो फीफो की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। संकलक का प्रयोग क्यों किया जाता है? संकलक का प्रयोग, संकलक की अगर हम बात करेंगे तो संकलक मतलब कंपाइलर। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर का प्रयोग किसी भी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को उसके लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का एड्रेस क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट हो सकता है? तो एक ईमेल में टेस्ट होते हैं, ठीक है, फाइलें होती हैं, इसके अलावा इमेज या कोई अटैचमेंट भी समाविष्ट हो सकता है। ठीक है, तो टेस्ट फाइलें सभी इमेज। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अपने लॉगिन नाम, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज को कौन रिकॉर्ड करता है? तो देखिए वो होता है की लॉगर्स। ठीक है, की लॉगर्स जो होता है एक ऐसी टेक्निक होती है जो एक कीबोर्ड पर लगातार की स्ट्रोक को ट्रैक और रिकॉर्ड करता है, क्योंकि संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर्स के नाम, पासवर्ड अक्सर एक कीबोर्ड पर दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। I4C का फुल फॉर्म क्या है? तो I4C की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर। ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि दिया गया है ए पार्ट में। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो जब बिना केबल का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम कहते हैं वायरलेस। ठीक है, बिना केबल का इस्तेमाल वायरलेस कहेंगे। MS वर्ड में पहले मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो MS वर्ड में पहले मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O कीबोर्ड का जो है शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। Ctrl+O इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है, तो वो होता है DSL। DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एक मॉडर्न तकनीक व इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो मल्टीमीडिया और वीडियो जैसे उच्च बैंडविड्थ डेटा को सेवा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मौजूद टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। तो आंसर MS एक्सेल शीट में पांचवी रिक्त पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब MS एक्सेल शीट में अगर पांचवी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एड्रेस देखेंगे तो वो हो जाएगा C5। क्या होगा? C5 होगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। 22 से 25 फरवरी 2024 के मध्य द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दोस्ती इनमें से कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में जो है शामिल हुआ है? ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बांग्लादेश जो है पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। और यह अभ्यास भारत, मालदीव, श्रीलंका ने माले में जो है ये दोस्ती अभ्यास जो है अपनाया था। ये 16वां संस्करण था इस बार का। चलिए, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा होम टाइप के अंतर्गत आने वाला एक विकल्प नहीं है? इनमें से MS वर्ड के होम टाइप विकल्प में टेबल जो है इसमें शामिल नहीं होता, बाकी सारे शामिल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा नहीं है? इनमें से इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली इनमें से एक सेवा अगर देखा जाए तो ईमेल होता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से चलता है। वर्ल्ड वाइड वेब भी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे दिया गया इथरनेट। इथरनेट नहीं होता, इथरनेट इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। ये है एक लायन तकनीक है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को एक नेटवर्क से आपस में जोड़ा जाता है ताकि डेटा आदान प्रदान हो सके। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। MS एक्सेल शीट में किए गए एडिट को वापस पहले की तरह करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम करते हैं प्रयोग Ctrl+Z। Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। Ctrl+S से सेव करते हैं। ठीक है, किसी भी फाइल को सेव करते हैं। Ctrl+V से पेस्ट करते हैं किसी भी कॉपी किए गए फाइल को। Ctrl+Y से क्या होता है? अंतिम क्रिया को पुनः करने के लिए किया जाता है, जिसको कहा जाता है रीडू करने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न है पॉपअप मेनू जो MS वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है कि इंसर्ट विकल्प से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं इनमें से? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट रोज अक्रॉस इसका संबंधित नहीं, बाकी इंसर्ट सेल, इंसर्ट रोज एबव, इंसर्ट रोज बिलो ये सभी संबंधित होते हैं, इंसर्ट विकल्प में होते हैं, लेकिन ये रोज अक्रॉस जो होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। ईमेल फॉरवर्डिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो किसी ईमेल को फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाया जा सकता है, अतः यहाँ पर बी पार्ट जो दिया गया है, ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट को हटाना संभव नहीं है, जो कि गलत है। ये हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यही पार्ट गलत है, बाकी सारे सही हैं। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए, MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर टॉगल के लागू करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा? ठीक है, तो MS वर्ड 2007 में अगर हम ये चीज़ लागू करते हैं जो दिया गया है, तो इसमें हमें कुछ इस प्रकार एग्जामिनेशन में प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा हमें। ठीक है, पहला अक्षर जो होगा स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है MS एक्सेल फार्मूला जो दिया गया है इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, इसका परिणाम जो दिया गया है इसमें अगर हम देखेंगे इसमें जो सीधा सीधा दिया गया है 6 दिया गया। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, बाकी आप लोग इसको जो है लगा लीजिएगा एक बार। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? एक सर्च इंजन जो है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो एक्सेस अगर हम बात करेंगे एक सर्च इंजन, तो वेब ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस करते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब वेब ब्राउजर जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट में उपलब्ध सामग्री को देखने और प्रयोग करने में हमारी क्या है? सहायता करता है। चलिए, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनमें से नहीं होता है? प्रिंट प्रीव्यू में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रिंट होता है, जूम होता है, पेज सेटअप होता है, क्विक प्रिंट नहीं होता है इनमें से। तो क्विक प्रिंट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्विक प्रिंट इसका आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? तो इसमें से कौन सा फंक्शन होगा? तो वो फंक्शन है काउंट ए। ठीक है, काउंट ए जो है, काउंट ए फंक्शन जो है ये क्या करता है? इसका प्रयोग करते हैं। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा A5। ठीक है, A5 एमएस एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का उदाहरण होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती हैं? तो ये सभी आती हैं संचार में। ठीक है, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन एक प्रकार है, सर्विस का एक प्रकार है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ईमेल एक संदेश वितरण प्रणाली है जो कि सही है। ईमेल या जीमेल एक निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा, ये भी सही है। दुनिया का प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक है। ठीक है, ये भी सही है। दिए गए ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नेम होता है। तो ये पार्ट अगर देखा जाएगा तो 80 में ये गलत है। ठीक है, ईमेल जो होता है इसमें अगर देखा जाए तो ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन। इसमें डोमेन नेम ईमेल एड्रेस के दूसरे भाग में होता है, ना कि पहले भाग में होता है, इसलिए गलत है। तो गलत वाला ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है। इस संबंध में अब कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया। इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि डी पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, इंटरनेट के संदर्भ में कौन सा इसमें से एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन इसमें से देखा जाएगा तो देखिए, google.com एक सर्च इंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, bing.com भी प्रयोग होता है, yahoo.com भी। लेकिन सोमाया जो somaiya.com है ये सर्च इंजन नहीं है, ये एक व्यापारिक कंपनी की क्या है? वेबसाइट है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प में कहाँ पर उपलब्ध होता है ये बताना। तो सुपर स्क्रिप्ट विकल्प जो होता है ये होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में उपलब्ध होता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो वो शॉर्टकट की कौन सा है? तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला जो चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड में कंट्रोल और C कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वो अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर हो जाता है? तो वो स्टोर होता है क्लिपबोर्ड में। कहाँ पर जाता है? क्लिपबोर्ड में जाता है। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि MS एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि कॉलम बी की पहली रो। ठीक है, B1 मतलब कॉलम बी की पहली रो हो जाता है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईमेल आईडी पर विचार करना है। दिया गया है reviewer@gmail.com, फिर review@gmail.com, फिर रिव्यू में बीच में दो डॉट दिया गया है, इसके बाद फिर हैशटैग दिया है। इसमें बताना है कि कौन सा सही विकल्प है चारों में से। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले ईमेल आईडी जो सही है वो ए पार्ट पहला वाला ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पैन के नीचे ऑप्शंस पर बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है इनमें से? ठीक है, तो इनमें से अगर देखिए तो कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस दिखाएं ये उपलब्ध नहीं होता, बाकी सारे जो तीनों विकल्प दिए गए ये उसमें उपलब्ध होता है। निम्नलिखित MS एक्सेल में फार्मूला का मान क्या होगा? ठीक है, इस फार्मूला का मान क्या होगा ये बताना है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें राइट आंसर दिया गया है ए पार्ट 3 होगा इसका मान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MS एक्सेल 2010 में सेल या सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होगा और फिर किस ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग और ग्रामर पर क्लिक करना होगा? तो इसके लिए होता है रिव्यू टैब और प्रूफिंग टैब पर क्लिक करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, MS वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस Alt प्लस V। ठीक है, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस Alt V का प्रयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन 3 का उपयोग क्या है? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है ये जो होता है शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और लिटिल केस के बीच जो है स्विच करता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं?
तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+5 का प्रयोग करते हैं। Ctrl+6 का प्रयोग हम करेंगे तो ऑब्जेक्ट को दिखाने या छिपाने के लिए करेंगे। Ctrl+P का प्रयोग फाइल को प्रिंट करने के लिए करते हैं। Ctrl+S का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक इंटरनेट पर सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन स्टोर किए जाते हैं? तो वो है इसमें से वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के फंक्शन नहीं पाया जाता? इसमें से अगर देखा जाए तो टेस्ट का फंक्शन इसमें से नहीं पाया जाता, बाकी इसमें सारे जो फंक्शन दिए गए सभी पाए जाते हैं MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 67 है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल का विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए करते हैं? तो वो होता है डी पार्ट, इंसर्ट टैब में होता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी जो है अनिवार्यता नहीं होती? तो वो होता है सब्जेक्टिव के अंतर्गत। ठीक है, सब्जेक्ट के अंतर्गत। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, MS वर्ड 2007 में बताना है कि फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है? 2007 जो MS वर्ड है उसमें 72 अधिकतम आकार था चुनने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? 72। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट 72। चलिए, MS एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वार्टर की बोर्ड पर जो है कौन से की या कुंजियों का जो है प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं पेज अप और पेज डाउन। ठीक है, ये दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो प्रिंट विकल्प खोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+P। ठीक है, Ctrl+P। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इससे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र जिसे एक यूजर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो है क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड, कोई भी चीज़ आप कॉपी करेंगे वो क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाएगा और उसके माध्यम से आप यूजर्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर देता है। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? सबसे पहले जो विकसित किया गया था उसका नाम था आर्ची। ठीक है, आर्ची जो था सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन था। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से भी जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं होस्ट के नाम से। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, होस्ट। ठीक है, होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने जो कि स्वतः क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+X। Ctrl+X से हम जो है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट कर सकते हैं। Ctrl+F से हम कोई भी चीज़ को सेव करते हैं। कि Ctrl+B जो है ये कॉपी कर किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए करते हैं और Ctrl+C से कॉपी करते हैं। ठीक है, MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं शीट टैब का, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 78, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं इनबॉक्स का। क्या करते हैं? इनबॉक्स का प्रयोग करते हैं। इनबॉक्स में जो ईमेल रिसीव होता है और उसको वहाँ से देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, मतलब वहाँ से सारी चीज़ें वहीं से कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनबॉक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट कैटेगरी से संबंधित है? इफेक्ट कैटेगरी से संबंधित जो है वो है स्ट्राइक थ्रू। आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू। MS वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम या वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए किस फीचर्स का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हाइपरलिंक। क्या प्रयोग करते हैं? हाइपरलिंक का। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड फाइंड में और रिप्लेस में डायलॉग बॉक्स खोलता है? ठीक है, अब ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उस कीबोर्ड शॉर्टकट को कहते हैं
कंट्रोल प्लस एच से, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच से खोलते हैं। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंटरनेट के संबंध में एफ का फुल फॉर्म क्या है? तो एफ का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा आंसर ए पार्ट इसका राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से एम एस एक्सेल का फार्मूला क्या होगा? एम एस एक्सेल का फार्मूला इसमें बताना है, सम करना है इसको, ठीक है, सम मतलब ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करने का संबंध होता है। इसका अर्थ निकल के आएगा 1, इसका क्या निकल के आएगा? अर्थ हो जाएगा 1। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। एम एस एक्सेल वर्कशीट के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा चयनित सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है इसमें से? तो वो प्रदर्शित करेगा ए पार्ट, फार्मूला बार प्रदर्शित करता है। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एम एस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित मतलब स्टोर कहाँ पर होता है? तो ये स्टोर होता है क्लिपबोर्ड में। आंसर ए पार्ट जो है क्लिपबोर्ड में, ठीक है। जब आप एम एस एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस इंटर की दबाते हैं तो क्या होता है? तो कर्सर यानी चयन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं? एम एस वर्ड के टेबल में न्यूनतम कॉलम्स 1 हो सकता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो 1 सही हो जाएगा। सभी एक्सेस फंक्शंस फार्मूलाज टाइप के तहत किसमें स्टोर किए जाते हैं? तो ये स्टोर किया जाता है फंक्शन लाइब्रेरी में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फंक्शन लाइब्रेरी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है? तो वो है ब्रॉडबैंड, ठीक है, ब्रॉडबैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। आंसर यहाँ पे ए सी पार्ट करेक्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से दिया गया कि एम एस वर्ड में एक टेबल में केवल एक सेल भी हो सकती है, और दूसरा एम एस वर्ड में टेक्स्ट या फॉन्ट का साइज 8 से कम नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो इसमें गलत वाला कथन है दूसरा वाला, क्योंकि एम एस वर्ड में 8 से जो साइज है कम हो सकता है, ठीक है। होम टाइप में न्यूनतम फॉन्ट साइज 8 दिया गया, लेकिन किंतु इसे एक टाइप करके इसे 1 तक घटाया जा सकता है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी पहला सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम में शामिल होता है दूसरा भाग। पहला भाग जो होता है उसको कहते हैं यूजर नेम, ठीक है। ईमेल एड्रेस का पहला भाग जो होता है यूजर नेम होता है, दूसरा भाग होता है डोमेन नेम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, एम एस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसको हम कहते हैं काउंट एफ, ठीक है, काउंट एफ फंक्शन जो होता है किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की क्या करता है? ये गणना करता है। तो आंसर ए पार्ट कर दिया जाएगा। एम एस वर्ड 2007 में इंसर्ट टाइप के टेबल मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता? तो क्विक टेबल होता है, ड्रॉ टेबल होता है, इंसर्ट टेबल होता है, लेकिन रिमूव हेडर उसमें ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। रिमूव हेडर क्या होता है? उसमें ऑप्शन नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट है। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए एम एस वर्ड में हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किया करेंगे। इसके अंतर्गत कंट्रोल प्लस एन से अगर प्रयोग करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा। कंट्रोल प्लस एस से क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स को सेव करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम से क्या करेंगे? पैराग्राफ को इंडेंट करेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है इसमें से? तो वो हो जाएगा डी पार्ट, वेबसाइट है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो होगा कंप्यूटर से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एम एस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो वो है कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करते हैं। आंसर डी ऑप्शन इसके लिए राइट है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। क्या प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग किया जाएगा। कंट्रोल प्लस डी से जो है उपयोग बुक मार्क को जोड़ने के लिए करते हैं। आल्ट प्लस डी जो दिया गया इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट में जो खुला हुआ वेब पेज है उसके लिंक को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, www का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत इसकी
1989 में हुई थी। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। CERN CERN में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है इनमें से। तो इसमें से अगर ए पार्ट देखेंगे तो एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, दूसरा है कि एक टेबल में विषम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं, ये भी सही है। एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, तो ये गलत है, ये गलत है। तो 69 का क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अधिक हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करण जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक के उपयोग किया जाता था, तो वो है .doc। ठीक है, .doc जो कि ये बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी जो नए वर्जन का एक्सटेंशन है वो क्या है, .docx। चलिए अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं तो शिफ्ट की दबाते हैं, फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल जो है सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 71 की अगर बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, कुल 15 जो है सेल क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम बताना है तो इसका परिणाम देख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर इसका सही है 0.25। ठीक है, वो सॉरी 0.5, आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 73। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ए पार्ट, तो एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, मतलब यूनिक ईमेल आईडी सभी का अलग अलग होता है, तो ये कथन सही है। हमें सही वाला ज्ञात करना था, तो ए पार्ट ही सही। बाकी देख लेते हैं, ईमेल आईडी में अपर केस और लोअर केस अक्षर के एक साथ नहीं हो सकते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। अपर केस लोअर केस हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, ईमेल आईडी में हमेशा लोअर केस छोटे अक्षर इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बड़े अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ईमेल आईडी में डॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, गलत है, डॉट का प्रयोग करते हैं। ईमेल आईडी में आमतौर पर केस सेंसिटिव होती है, तो ईमेल आईडी सेंसिटिव नहीं है, तो कोई किसी को भी ईमेल आईडी बता सकते हैं। पासवर्ड सेंसिटिव होता है, ईमेल आईडी नहीं होता। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो क्या होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है राइट। ठीक है, क्या होता है, राइट होता है। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 75। पहला कथन है कि MS वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है। दूसरा है MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो केवल दूसरा ही सही है, पहला वाला कथन गलत है। पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.25 इंच के बराबर होती है, यहाँ पर 0.5 दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76 है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रयोग करते हैं FTP। FTP का फुल फॉर्म ही होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में किसी सेल में फार्मूला है, ये इसका परिणाम क्या आएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहे हैं, 2 हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+V का प्रयोग। ठीक है, Ctrl+V से क्या हो जाता है, शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे जो पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+Z से क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। Ctrl+X से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+C से क्या हो जाएगा, कॉपी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान के लिए उनका एक IP एड्रेस होता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जो कि एक विशिष्ट जो है IP पता होता है जिससे संबंध होता है, प्रत्येक कंप्यूटर का अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, MS एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग उसी रो या कॉलम के बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा फिल हैंडल। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फिल हैंडल। ठीक है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है, डेटा प्रोसेस करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए जो है स्टोर रखता है, वो क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं कंप्यूटर। क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है। मूल कार्य की अगर बात करेंगे, इनपुट देना,
स्टोरेज रखना, प्रोसेसिंग करना, ये सभी कार्य मूल कार्य होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? गणना का कार्य इनमें से कौन नहीं कर सकता? तो प्रिंटर जो होता है ये गणना का कार्य नहीं कर सकता, आंसर सी ऑप्शन है। बाकी कैलकुलेटर करता है, मोबाइल फ़ोन भी और कंप्यूटर भी कर सकता है। कंप्यूटर में यूजर को और क्या कह सकते हैं? तो कंप्यूटर में यूजर को कहते हैं ह्यूमन बेयर। क्या कहते हैं? ह्यूमन बेयर कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोग्राम के निर्देश को, इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में दर्शाया गया और वो किसमें संग्रहित मतलब स्टोर किया गया, जिसमें सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट, मेमोरी में। ठीक है। मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? मस्तिष्क की तुलना कंप्यूटर से होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है इनमें से? तो वो हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। क्या चेंज होता है? चेंज करता है। तो इंफॉर्मेशन को में चेंज करता है, डेटा को क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है? कंप्यूटर का जनक हम मानते हैं, इसमें से आंसर हो जाएगा सी पार्ट, चार्ल्स बेबेज को मानते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं? इनमें से कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग इसमें से माइक्रो सॉफ्टवेयर है। माइक्रो सॉफ्टवेयर जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, ये हार्डवेयर नहीं होता, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। बाकी मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, ये सभी जो है हार्डवेयर है। चलिए, माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का क्या अर्थ? पीआईसी का फुल फॉर्म बताना है। पीआईसी मतलब होता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है। दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम में सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ए व बी दोनों जो है कथन सही है इसके बारे में। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इजी है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय व तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एएलयू के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं इनमें से? तो असेंबलर जो है हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर क्या है? असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो असेंबलर एक प्रोग्राम है। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश में विकसित किया गया था? तो यह विकसित हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भाषा को कंप्यूटर शब्द, किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ये हुआ है लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से उत्पत्ति। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे लैटिन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम था एलन एम ट्यूरिंग। क्या नाम था? एलन एम ट्यूरिंग। कंप्यूटर का जनक किसके मानते हैं? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एबीसी का फुल फॉर्म है एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है। एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म बनता है। 1939 सन 1939 में जॉन एटनॉस और क्लेफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पर एबीसी का कंप्यूटर नाम दिया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करेंगे तो ये वो हो HEC2M था, जिसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था इसका निर्माण? ब्रिटेन ने किया था। और यह है कंप्यूटर को आयात करके कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल सर्वप्रथम पहली पीढ़ी में किया गया था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर लगाई गई। तीसरी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर लगाया गया। तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल हुआ। ठीक है। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। इनिएक, इडबैक, ये दोनों जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? ठीक है। ये कंप्यूटर के नाम हैं। तो ये इनिएक हो गया, इडबैक हो गया, एडसैक हो गया, ये सभी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रथनक यानी कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा?
ट्रांजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था? तो वो था ट्रांजिस्टर। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखिएगा, पहली में वैक्यूम ट्यूब। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किसमें प्रयोग किए गए थे? तो ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो चुका है, ये निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से संभव हो सका है? तो ये इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया गया, जिससे अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण लगाए जा सकते थे, जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर आकार में अन्य की तुलना में छोटा होता गया। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट। कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः किसका बना होता है? तो ये बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म बनता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम कहेंगे चिप। क्या कहेंगे? चिप कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं? कंप्यूटर क्वेश्चन आगे। इनपुट डिवाइस इनमें से देखा जाए तो ट्रैक बॉल होता है इनपुट डिवाइस, लाइट पेन भी होता है, चुंबकीय स्कैनर भी होता है, प्लॉटर जो इनपुट डिवाइस नहीं होता। प्लॉटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं होता, ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कीबोर्ड पर टॉगल की होती है? टॉगल की यानी अगर हम बात करेंगे स्क्रॉल लॉक की, स्क्रॉल लॉक जो होता है ये एक कीबोर्ड पर टॉगल की होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है इनमें से? तो वो डिवाइस है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ये दोनों रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियां कंप्यूटर कीबोर्ड में टॉगल मोड में सिर्फ कार्य करती हैं? ठीक है, टॉगल मोड में कार्य करने वाली इसमें से कौन सी की हैं? तो वो हो जाएंगी कैप्स लॉक। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियां कितनी होती है? ठीक है, अब इस वाले जो प्रैक्टिस सेट में इसमें आपको कीबोर्ड से संबंधित सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, 12 फंक्शन कीज होती हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ठीक है, तो कंप्यूटर माउस जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण? तो अभी ऊपर बताया, ट्रैक बॉल जो होता है एक इनपुट डिवाइस एक प्रकार का। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है कर्सर। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित और प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? तो वो है स्कैनर। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो ये होता है प्लॉटर का काम। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लॉटर। ठीक है, जो कि एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में ओसीआर कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, MICR स्कैनर जो है किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो MICR जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। किस प्रकार का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण अंक और कोड पढ़ता है? प्रतियोगिता परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उत्तर पत्रकों के लिए जो है उनका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है बी पार्ट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसको हम कहते हैं OMR। ठीक है, OMR इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट है। 79 नंबर क्वेश्चन है, MICR का अभी ऊपर बताया इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि ए पार्ट में दिया गया, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित डिवाइस में से कौन से पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वो होता है OMR। क्या होता है? OMR। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण? जिप ड्राइव इनमें से अगर देखा जाए तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। CD और DVD होता है जो जिप ड्राइव का एक उदाहरण होता है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? मतलब 1 किलोबाइट यानी 1 KB बराबर कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 बाइट के। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित माप को स्मृति की उच्चतर इकाइयों में के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अभी ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन चल रहा है।
तो यहाँ पे व्यवस्थित करना है कि इसमें सबसे बड़ी जो होती है सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक का यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटी गीगाबाइट हो जाएगी, इसके बाद इससे बड़ी हो जाती है इसमें से टेराबाइट, ठीक है। इसके बाद इससे बड़ी हो जाती है पेटाबाइट, फिर इससे बड़ी हो जाती है एक्साबाइट, फिर इस सबसे बड़ी इसमें से हो जाएगी जेट्टाबाइट। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर स्पीड को निम्न में से किस में मापा जाता है? कंप्यूटर की स्पीड को हम मापते हैं MIPS में, मतलब कि इसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। अगर आप 1024 जीबी को कैसे परिभाषित करेंगे तो 1024 जीबी जो इनमें से देखा जाए तो 1 टेराबाइट के बराबर यानी 1 TB के बराबर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1 टेराबाइट बराबर ए पार्ट करेक्ट है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो होती है वो होती है बाइट। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, बाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को मदद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 72 का आंसर है सी पार्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है, तो सी पार्ट करेक्ट है। चलिए, सॉफ्टवेयर का अगला प्रश्न में सॉफ्टवेयर 73 में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर जो होता है निर्देशों का एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। तो यही डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य की अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी का कार्य होता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो सभी विकल्पों में सभी जो दिए गए तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक फाइल को लोड करना और सेव करना ऐसा कार्य होता है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्या परफॉर्म किया जाता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि एक मानव को यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से किसको जाना जाता है? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो आंसर ए पार्ट इसके लिए राइट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक जो है कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो वो होता है सेल, ठीक है, सेल होता है। सेल घटक जो होता है ये कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो लिनक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कर्नेल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है, किस प्रकार का है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सी पार्ट हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रकार का होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है एड्रेस लाइंस पर। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। कंप्यूटर से इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी ये बताना है क्वेश्चन में। इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में किया गया था? तो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। और ये जो शुरुआत किया गया था तो बेल अमेरिका के सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में जो है शुरुआत किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर में कौन सी स्विचिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो वो है पैकेट स्विचिंग। कौन सी तकनीकी है? पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश के यूजर्स को जोड़ता है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो है इंटरनेट। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या है? इंटरनेट। 69 नंबर क्वेश्चन है, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है? तो ये ब्राउजर के रूप में जानते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि क्रोम है, सफारी है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सभी चीजें हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क तो कौन था? तो वो था ARPANET, जिसको ARPANET कहा जाता है। ये है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, जो कि अगर हम बात करेंगे इसका 1969 में, ठीक है, 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा जो है इसको इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं नेटिकेट नाम से, ठीक है, नेटिकेट नाम से जाना जाता है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। गूगल क्या है? गूगल किस प्रकार का चीज है? तो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन बता रहा है यहाँ पे, तो देखिए डक डक गो, बिंग, गूगल ये सभी है, लेकिन ओपेरा सर्च इंजन नहीं है। ओपेरा जो है क्या है, वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है, तो ये सर्च इंजन नहीं होगा। बाकी ए पार्ट इसका राइट है और बाकी सही है। दुनिया के सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम क्या था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, जो टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया है, जिसको WWW के नाम से जानते हैं। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेनू को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो हम प्रयोग करेंगे इसमें Alt+F की का प्रयोग करते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी वेबसाइट को फेवरेट के में शामिल करने का शॉर्टकट क्या है? पसंदीदा मतलब फेवरेट में शामिल करने के लिए शॉर्टकट की क्या प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? क्रोम, सफारी, ओपेरा की हम बात करेंगे तो ये जो है एक वेब ब्राउजर है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ये पार्ट करेक्ट है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करेंगे तो ये जो है एक वेब ब्राउजर है, ये भी सी पार्ट करेक्ट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1995 में। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।